तीर फसाना। अब तुमने इस बागड़ बिल्ले को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट कहीं पर भी तो हाँटते हुए देख ही लिया होगा और इसको देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आई होगी कि अबे ये है कौन है। गाइस, आज हम वाटर पार्क आए थे। माँ कसम, इतना मुतूंगा ना पूरा। अब देखो, ये अवतार और जादू के बीच के इंटरकोर्स का नतीजा है तीरथ राज प्रसाना। अरे नाम से तो यही लगेगा कि ये बहुत ही बड़े किसी राज घराने से है या फिर बहुत ही किसी जाने पहचाने घर से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात रही राज घराने से, तो राज घराने क्या, इसको नाराज घराने वाले भी अपने यहाँ पे वेटर की नौकरी ना दें। और पहचान की बात आई तो जिस इंसान को यही नहीं पता कि वो खुद कौन है, उसकी पहचान क्या है, इवन उसको खुद का नाम ही कंफर्म नहीं है, उस इंसान की क्या खाक पहचान होगी। तीर प्रसाना एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आज से नहीं काफी टाइम से इस प्रकार की यानी हरामी पने वाली वीडियो बनाते थे और नो डाउट इसी की वजह से इसको बहुत ज्यादा लोग पसंद भी किया करते थे। पर अब बन गए हैं भैया सिग्मा फीमेल, सॉरी मेल। अब भैया बन गए हैं डीप वॉइस में बात करने वाले, पॉडकास्ट में जाके ज्ञान देने वाले। एक टाइम पर लव और रोमांस के ऊपर वीडियो बनाया करते थे, पर अब हो गए हैं मिसोजिनिस्ट बातें करने वाले तीरथ राज प्रसाना, या फिर कहें लूसीफर। लूसीफर नहीं पता तुम्हें? लूसीफर ही तो है तीरथ राज प्रसाना का दूसरा नाम। या फिर ऐसा कहो कि एक दिन ऐसे ही तीरथ राज बैठे हुए थे और उनको लगा ये कॉमेडी वाली वीडियोस बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है। ऐसा कुछ सोचते हैं कि बिल्कुल मिस्टीरियस वाली वीडियो बनाना शुरू करते हैं, उसमें कुछ पैसा भी नहीं लगेगा और सिग्मा मेल लड़कों के पापा बन जाएंगे और एक ही महीने में बोगाटी शिरॉन घर पे खड़ी होगी। नहीं, इसी की वजह से लूसीफर इज इनोसेंट नाम की इसने एक किताब लिखी या फिर लिखवाई। खैर कुछ भी हो, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देख रहा। इसीलिए भैया आजकल ये सब करते हैं। तुम लोग को लगता है कि ये बुक सैटानिक बुक है, राइट? That's the reason why you guys are hating on it. मैं रैंडम पेज खोल रहा हूँ बुक का, ठीक है? पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, which means that Brahma is real. अरे यार भैया बिल्कुल जेन्युइन, आपकी बात सुन के तो मुझे आप पे पूरा भरोसा हो गया। ये लो मेरे घर वालों से चुराए हुए पैसे, मुझे बुक दो, मैं ना जानता। नहीं, बंदे की टाइम और किस्मत देखो कि जो पेज उसको एज अ प्रूफ सबको दिखाना था वही किस्मत से सबके सामने खुल के आ गया रैंडमली। ना ही ये वीडियो एडिटेड है, ना ही स्क्रिप्टेड है और ना ही उसने कोई रैंडम पेज खोला था, पर वहाँ पर जो कुछ भी आया उसने अपने मन से वही बोला जो उसको ऑलरेडी बोलना था, यानी रिलीजन कार्ड खेलना था। और ऐसा नहीं है कि भैया अलग हैं, हर कोई ऐसा ही खेलता है। जब उसके पास कुछ है ना हो तो रिलीजन बीच में आ जाता है और रिलीजन के नाम पे अपना काम करने शुरू कर देता है। खुद करने को कुछ नहीं होता है तो रिलीजन का नाम लेके ही काम आगे बढ़ाने लगता है, क्योंकि कम से कम रिलीजन का नाम लेंगे तो कम से कम इंसान गाली तो नहीं देगा। क्यों इंटोमेटिवेशन भाई। अब जब इन्होंने अपनी बुक रिलीज़ की, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी इसकी वजह से नहीं कि बुक में कुछ था, ये था, वो था। बात ये थी कि इसकी वजह से भैया कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो गए, तो ज़्यादा ही अपने आप को एज अ बहुत बड़ा कुछ राइटर वगैरह समझ रहे थे, पर ऐसा था तो कुछ भी नहीं। जैसे कुछ जब कंटेंट क्रिएटर्स ने इनकी बुक खरीदी या फिर मंगाई या फिर कहीं से उन्होंने पाई और जब उन्हें अच्छी नहीं लगी तो टॉयलेट में उसको फ्लश कर दिया। अब इसके ऊपर इन्होंने फिर से रिलीजन कार्ड शुरू कर दिया और ये कह दिया कि देखो उस पर तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रधान की अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी। इतना नहीं, हिंदुज़म की बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, वहाँ पे तो श्लोक वगैरह लिखे थे और उसने उसको उठा के बाथरूम में फेंक दिया। ये तो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होगी, इसको तो बॉयकॉट कर दो। पर भैया ये खुद बोले कि इसने खुद ही अपनी एक बुक चला रखी है लूसीफर नाम की, खाओ माँ कसम। तब उसमें नहीं थे कुरान वगैरह के आयत वगैरह या फिर कुछ महाभारत के श्लोक, तब ना आए याद। Listen to me very carefully. The biggest influencers, the biggest actors, ये सब अपनी लाइफ में खुश है पैसे कमा के, वो सिर्फ तुम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहा है, ठीक है? I'm the only fucker जो कि तुम लोगों को नॉलेज दे रहा है। और ये हाँ भैया तू तो अकेला ही तो है। नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी, गौरव ठाकुर, ओपन लेटर, ये सब तो फालतू के हैं। ये सब तो पकौड़े तल के अपना करियर चला रहे हैं। ये तो कॉमेडी वीडियोस डालते हैं, देसी वाली वीडियो डालते हैं। ये ना किसी को नॉलेज देते हैं ना ही कुछ ज्ञान देते हैं। ये सब तो फालतू के हैं। तेरे पास ही जो है सब नॉलेज है, ये सब तो फालतू के हैं। बोलने के लिए they will cancel me very soon. इसको कैंसिल करना नहीं ब्रो, उसको गाली पढ़ना कहते हैं। जो कि इस टाइम पे नेट पे अगर आप जाके तीर प्रसाना वगैरह जो कुछ भी आपका नाम है अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे आपके ऊपर दर्जनों भर के या फिर कुंटल भर के रोस्ट बना दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ढेरों सारी गालियाँ पड़ रही हैं। इसको कैंसिल होना नहीं कहते। I have sacrificed my career. मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। I was earning, I was famous, I had everything that any boy can dream of having.
अगर कोई और होता मेरी जगह विद दिस नॉलेज, पता है कच्चा 5वीं के बच्चे ये सब करते हैं, जब उनको रिमोट कंट्रोल कार मिलती है उसमें से मोटर निकाल के उसमें पंखा लगा के बैठ जाते हैं, तब बोलते विद दिस नॉलेज आई कैन बी अ साइंटिस्ट। वैसा ही तू साउंड कर रहा है। वो कभी मेरे जैसी गलती नहीं करता। तो उसको गलती करना नहीं कहते, तू क्या करना कहते हैं। और ऐसा तू अकेला ही कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, शायद तेरी मेंटल हेल्थ ही खराब है, वरना कोई ऐसा ना करे। आपको लूसीफर बनना बंद कर दे। तू तीरथ राज प्रसाना है, प्रिंस चार्ल्स नहीं है। अपने आप को क्यों क्रिश्चियन कम्युनिटी का बनाने में तुझा हुआ है, स्टैंडिंग कम्युनिटी जो कुछ भी हो उसको क्यों बनाने में लगाया। अपनी हद में रह भैया। कॉमेडी वीडियो जो बकचोदी किया करता था उसी से अपना करियर चला सकता है, क्यों नोटिंग कर रहा है यार। आई एम स्पीकिंग क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी की घंटा परवाह नहीं है, किसी और को भी नहीं है। मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा गया था व्हेन आई वाज बैक इन राजकोट। अब चलती हुई गाड़ी में से जो इंसान भीख मांगने आया उस चीज से चिल्लर चुरा के अगर तू भागेगा तो ईंट ही पड़ेगी ना पीछे से, शीशा तो टूटेगा ही। इतनी रियलिटी एक्सप्रेस करने के बाद कभी से डर नहीं लगा तुझे मरने का या भाई तू उसके पॉडकास्ट में भले आया है या फिर उसे बुलाया है, और ये भले तुझसे कंसर्न वाली तरीके से पूछ रहा होगा, पर मुझे उसके इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। मुझे ये दारू वाला लड़का लग रहा है। बच के रहना। Tell me one thing. When death is the only thing that is promised in this world, why not risk it? तो अग्निवीर योजना को ज्वाइन कर जाके 4 साल अपने देश के लिए मर मिट जा। क्यों इधर बैठा हुआ पॉडकास्ट में ऐसे हाथ करके बैठा हुआ है। और पॉडकास्ट की जहाँ तक बात रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो खुद ही का पॉडकास्ट खुद ही शूट करवाता है, खुद ही के चैनल पे लगवा देता है और उसकी एडिटिंग भी खुद ही करके बैठ जाता है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। हाँ, प्रमोशन होता है कि कहीं दूसरे लोग जाते हैं और जैसे टीआरएस वगैरह पे चले गए, वहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह होता है, पर वहाँ से रील कट के वायरल होती हैं। पर बंदा खुद ही की रील वायरल कर रहा है, खुद ही एडिट करके। समझ अपने आप को ऐसा रहा है ना जाने कौन सी किताब लिख डाली हुई इनने। भाई ये गाना मतलब इंसान ने लव सैड सॉन्ग में भी मम्मल रैप कर रखा है, और ये रैप है रेप है यही समझ में नहीं आ रहा है। और इस गाने को सुन के रियलिटी में मुझे MC स्टैन का वो मम्मल रैप जो TRS क्लिप में किया गया था वो अच्छा लगने लगा। और इतना ही नहीं, मैं बस ये इमेजिन कर रहा हूँ कि इसमें ढेर सारे ऑटोट्यून भरे होंगे, और ऑटोट्यून को हटा दिया जाए ना तो सही में बता रहा हूँ रोनाल्डो की जो AI वाली वॉइस है ना वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी इसमें, इस गाने में तेरे से ज़्यादा। आप बोलो बन गए मिसोजिनिस्ट, बन गए सिग्मा बेल, बन गए एंड्रयू टेट, बन गए सिग्मा मेल के फादर हैं। ये सब चीज़ें खुद का कंटेंट पहले हुआ करता था, और अब ऐसे कह रहे हैं डेथ इज द ओनली रियलिटी प्रॉमिस फलाना ढिमकाना। सबको समझ में आ रहा है। तूने जिस हिसाब से पॉडकास्ट में बताया था, बाकी जगह में क्लिप वगैरह देखी है, उस हिसाब से तेरा ब्रेकअप हुआ है, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है उसी की वजह से तेरी शायद मेंटलिटी चेंज हो गई या फिर तू खुद ही मेंटल हो गया। भाई देख, नॉर्मल ट्रैक पे आ जा। ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इंसान पागल हो के ये सब कर रहा है, तो कम से कम पागल ना बन। इंसान थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छा काम कर सकता है, और कम से कम पागल हो के ये सब ना ही कर तो अच्छा है। ये सब काम करते ही अच्छा लग रहा था, उसी टाइम पर लोग तुझे तारीफ लायक समझ रहे थे। अब ऐसा करेगा तो देख हर जगह गाली पड़ रही हैं, और वैसे गाली वाले काम ही है। ये लूसीफर द इनोसेंट, द लूसीफर द कंटेंट, ये सब करना बंद कर दे। तेरा कंटेंट है ना ही तेरी ये पर्सनैलिटी है, और इस हिसाब से तूने पर्सनैलिटी एकदम से स्विच मारी है, हर कोई तुझे पागल ही समझेगा।